हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल BS व्लॉग्स। सुबह हो चुकी, सुबह के 10 बज गए। एक्चुअली उठी तो मैं कब से हूँ, लेकिन काम में ज़्यादा बिजी हो गई थी, गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई। और मैं अभी आपको अपडेट दे देती हूँ। मिशिका अभी भी सो रही है। जब कल रात को 12 बजे उसका बर्थडे ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम भी उसने केक काटा है। केक काट के खा के फिर उसके बाद सोई है। और हिमांशु ऑफिस चला गया था, 11 बजे तक ऑफिस से आ जाएगा वो। तब तक मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे। आज के प्लान्स मैं ये आपको बता देती हूँ। आज कार में कुछ वो था एक्टिवेट करवाने वाला, तो उसके लिए मैं इंडस्ट्रियल एरिया जाऊँगी आज। तो हो सकेगा तो मैं वहाँ से ब्लॉग करूँगी। और सेकंड, मिशिका के ही अब 18 ईयर्स की हो गई है। कुछ काम करने वाले हैं, जैसे उसका पैन कार्ड अप्लाई करना है और उसका वोटर कार्ड अप्लाई करना है, वो सब आज करेंगे। तो आज एक एजेंट घर पे आएगा, तो वो सब ये सब कुछ करके जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12:15 हो गए हैं। और आज तो सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। घर के सब काम करने के बाद धोबी घाट खुला हुआ है, ये देखिए। अभी तक मेरा काम ख़त्म हुआ नहीं है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट जो मेरा ब्रंच है, उसको भी अभी टाइम मिला नहीं है। करती हूँ उसके बाद ब्रंच करके, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाऊँगी। वैसे गाड़ी वाले का फ़ोन अभी आया नहीं है, उससे बात हुई थी। वो कह रहा था मैं आपको कॉल करूँगा, तब आ जाना आप सुजुकी कनेक्ट के लिए। तो वो जो उसने एक्टिवेट करना है सुजुकी कनेक्ट, उसके लिए उसका कॉल आएगा, अपॉइंटमेंट देगा, उसके बाद ही मैं निकलूँगी घर से। तो ये थी अभी तक की अपडेट। मिशिका कॉलेज जा चुकी है। हिमांशु ने आ गया था ऑफिस से, ब्रेकफास्ट करके वो अपना सो गया है। उसकी नाइट शिफ्ट होती है, वो इस टाइम तक सो जाता है, फिर रात को जाएगा 12:30 बजे। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी फ्रेंड्स, 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज चुके हैं और मेरा ब्रंच हो चुका है। मेरा ब्रंच भी हो चुका है और इनको भी खाना खिला चुकी हूँ। ये देखो, ये इन्होंने भी खाना खा लिया है। और एक और पर्सन से आपको मिलाती हूँ। ये यहाँ घूम रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे घूम रहा है पीछे पीछे। सब काम हो चुके हैं। और बस जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे, जो मैंने बताया था आपको कि धोबी घाट लगाया है, उसके कपड़े वगैरह उठा के फिर उसके बाद मुझे मार्केट जाना है। मार्केट इसलिए जाना है कि मैंने दिवाली के टाइम पे एक लाइट ली थी, प्रोजेक्टर लाइट। वो ख़राब निकली, मतलब ख़राब नहीं, 3-4 दिन चली, उसके बाद उसका कलर फेड हो गया, मतलब अलग अलग कलर चलने लग गए थे। तो अब मैंने वो ठीक करने के लिए दी थी। उसने, इलेक्ट्रिशियन ने मुझे ये बोला था कि इसका लेंस चेंज होगा। उसके बाद उसने बोला कि ये लेंस तो अब मिल नहीं रहा है जी, मतलब आगे आगे बहाने मारता है। आज उसको मैं फ़ोन करूँगी कि मैं आ रही हूँ भाई, मेरा उसका या तो प्रोजेक्टर लाइट मुझे न्यू दे या फिर मुझे उसके पैसे वापस कर। मतलब बेसिकली बताऊँ तो मेरे को लड़ाई ही करने जाना है उसके साथ। तो मैं लड़ाई करके आती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जी फ्रेंड्स, सीन अब ये है कि ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। ब्रेकफास्ट तो क्या, ब्रंच हो चुका है मेरा। और हिमांशु सोया हुआ है अभी भी। मिशिका अभी तक कॉलेज से आई नहीं है। और ये जनाब, ये इनसे मिल लीजिए। कहाँ है ये रहा। ये जनाब, ये देखो, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। इधर 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 हेलो कर दो। हेलो हेलो जी फ्रेंड्स, मैं छत पे आ गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कपड़े वगैरह उठाने के लिए। जो धुले हुए थे वो सब तो मैंने उठा दिए। जितने थोड़े बहुत बचे हैं धूप में वो सूख जाएंगे। कपड़े आज थे बहुत धोने वाले, तो पूरा धोबी घाट था। कुछ तो मैंने यहाँ रख दिए हैं और कुछ ये हैं पड़े। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स के लिए बताती हूँ आपसे कि आज मेरी एक फ्रेंड है मोनिका, उसका मुझे कॉल आया था। वो कह रही थी कि कुछ प्लान बनाओ, कहीं चलते हैं, कहीं घूम आते हैं। हम अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? वो बात सही है कि हम लोग अपने लिए टाइम कब निकालेंगे, निकल ही नहीं पाता। और कब तक फीमेल्स जो हैं वो अपना जैसे अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, कब तक वो करती जाएंगी कि नहीं मेरा ये काम पड़ा है। मेरे काम तो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे बहनों। किसी के काम ऐसे, तुम जिसके लिए, बच्चों के लिए, पति देव के लिए कितने काम करती हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए, हम लोग सब करते हैं,
हम जैसे बच्चों के लिए भी करते हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ, सब करते हैं, बच्चों के लिए सब करते हैं। तो अपने लिए टाइम कब निकालोगे? कब? यही टाइम है, भगवान ने कोई दोबारा दूसरा मौका हमें नहीं देना है, या फिर दूसरा जन्म नहीं देना है कि बहन जा अपनी ज़िंदगी जी ले, जा जो जो तुझे ऐश करनी है वो कर ले। ऐश का मतलब ये है कि घूमना फिरना, खाना पीना, जो चीज़ हम करना चाहते हैं हम फीमेल्स कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ घर के लायक ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ हैं कि घर के सारे काम अगर करने हैं तो हमने ही करने, ये हमारी ड्यूटीज़ है, ऐसा माना जाता है। क्या फिर हमारी भी तो अपनी मतलब कोई ज़िंदगी होनी चाहिए ना। एक ट्रिप हमारा होना चाहिए कहीं घूमने जाने का, या कहीं भी खाने पीने का, फ्रेंड्स के साथ घूमने का, तो थोड़ी बहुत आउटिंग होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि फीमेल्स को भी अपनी मन मर्जी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। अगर जैसा उनका मन करे, वो कोई इस दुनिया में जेल काटने थोड़ी ना आई है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो फुल ऐश कर रही हूँ। मतलब मुझे कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्जी गाड़ी की चाबी लो, उठाओ, निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये बोला जाता है, अच्छा लड़के की शादी कर देते हैं, बहू आएगी, उसका खाना पीना बनाने के लिए कोई हो जाएगा, कपड़े क्यों हो जाएगा? आप ये भी तो जो दूसरा बच्चा आएगा हमारे घर में आएगा, उसको भी तो एंजॉय करने दो ना लाइफ को। उसे कौन सा अगली कोई ज़िंदगी और मिलने, एक और जन्म मिलने वाला है? तो मैं तो ये कहूँगी ये जो ये जन्म मिला है ना, उसे फुल ऑन खुशी से, मस्ती से स्पेंड करो। मैं सभी के लिए बोलती हूँ, हर एक को आना जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, अपना एक सर्कल बनाओ। जैसे जो लोग किट्टी के लिए जाते हैं, मतलब किट्टी पार्टीज करते हैं, मेरे हिसाब से उनकी लाइफ बेस्ट होती है कि वो थोड़ा बहुत अपना माइंड फ्रेश करके आते हैं। ये हमें करना चाहिए, ये है मेरा आज का ज्ञान है। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ज़्यादा ही सेंटी हो गया कुछ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो जी फ्रेंड्स, रात के 9:30 होने वाले हैं, हमारा डिनर हो चुका है। हिमांशु अभी भी सोया हुआ है, उसको 11 बजे तक जगाऊंगी मैं, फिर वो ऑफिस चला जाएगा डिनर करने के बाद। मिशिका का डिनर रहता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब बर्थडे तो ओवर हो चुका है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी उसे करनी है। तो अभी तो वो पढ़ने लगी हुई है, थोड़ी देर तक वो डिनर करेगी। और आज भी उसने अपनी फ्रेंड्स को पार्टी दी है, और उसकी फ्रेंड्स ने भी उसको बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट दिए हैं। ये देखिए, ये देखो कितना प्यारा बो है। और बहुत सारे इसको कार्ड्स वगैरह मिला है, जैसे कि देखिए बहुत प्यारा कार्ड है ये, माय गॉड। ये देखो, एक ये है कार्ड, इसको ये देखो, काफी गिफ्ट्स मिले हैं आज भी इसको। सी ये क्या है? ये भी बहुत प्यारा है। अब मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन और इसका बर्थडे चलेगा ही चलेगा, अभी भी चल रहा है। और मैं गई थी वो इलेक्ट्रिशियन के पास भी पूछने के लिए कि भाई मेरा उसका क्या बना प्रोजेक्टर लाइट का। तो कह रहा है मैम आपके आके जो मैंने आपके सीलिंग की लाइट लगानी है उसी में एडजस्ट कर लेंगे वो अमाउंट। तो क्लास तो उसकी लगा के आई हूँ। देखो जी, मेहनत की कमाई है, चाहे वो 2 रुपये हों, चाहे 4 रुपये हों, चाहे 100 रुपये हों, चाहे 1000 रुपये हों, मेहनत तो मेहनत होती है। देखो जी, वो भी बोल रहा था, कहता क्या चाइनीज़ चीज़ है, ख़राब हो भी जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देख लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। और बट जितना जल्दी हो सके सीलिंग लाइट जो भी लगानी है आप लगा दो। सीलिंग लाइट इन द सेंस यहाँ पे ना ये वाली लाइट्स लगी हुई हैं, तो जो ये है ना साइड में, यहाँ पे कलरफुल लाइट्स लगाएंगे, ब्लू या ऑफ वाइट टाइप की ऐसी कोई लाइट लग जाएगी। तो बस यहीं तक, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो कल बात करते हैं। तब तक के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाले अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और प्लीज़ ये ज़रूर बताओ मिशिका का जो बर्थडे का सरप्राइज़ का आइडिया था आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। मैं आपसे एक बात करने आई थी कि
आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने ये बोला कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो इतने फ्री हो आपकी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मतलब ऐसे तो खैर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मुझे वो लगा कि थोड़ा सा पिंच हुई ये बात। बट मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, पता है। मैं ये एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए 100% अपना दिखाओ, है ना। लोगों को जैसा वो देखना चाहते हैं या जैसा वो चाहते हैं कि वो खुद एक बाउंड्रीज़ में, लिमिटेड एरिया में फिक्स्ड ही रहते हैं। उनको हर वक्त जैसे या तो आलस रहता है उनमें या क्या रहता है वो मुझे नहीं पता। बट उनका ये कहना है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है और आपको कोई शौक़ है किसी चीज़ को सीखने का, तो उसकी कोई एज नहीं होती है। आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हो। अब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, हो सकता है कि मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करूँगी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि मुझे कैमरा तक पकड़ना आए, मुझे बात तक करनी ना आए आप लोगों से। मैं बहुत बार फंबल मार जाती हूँ, हो जाता है, वो सभी से होता है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। वो हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। मतलब जैसे कैमरा फ्रेंडली होने के लिए मुझे भी टाइम लगता है। बोलने में तो कोई वो नहीं है जो मन में आएगा, जो मेरा दिल वैसे मैं आपको बता दूँ कि साफ़ है। जो चीज़ मुझे बुरी लगेगी मैं वो बोलती हूँ कि ये चीज़ मुझे बुरी लगेगी। फिर वो चाहे इंसान बाद में मुझे मेरी भी बुराई बता देगा कि आपने यहाँ पे ये गलत किया, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन ये चीज़ कुछ अजीब लगी मुझे कि उन्होंने बोला कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब व्लॉगिंग में क्या वो है कि कोई, मेरे को तो खराबी कुछ लगती नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपना मन मार देते हैं इन चीज़ों में। लेडीज़ बहुत करती हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? एक ही बार ज़िंदगी मिलनी है, बार बार इस दुनिया में हमने आना है, नहीं आना है क्या पता किसी को। तो जितनी ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, एक उम्र के बाद या एक एज के बाद या जब आपको सही लगे, स्टार्ट कर देना चाहिए। लोगों का मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे। लोग आपकी अच्छाई में भी बोलते हैं, लोग आपकी बुराई में भी बोलते हैं। आपने कुछ बुरा किया तब तो बोलना ही है, अच्छा किया तो भी लोगों ने बोलना ही बोलना है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपने कुछ ठान लिया है कि ये मैंने करना है, तो उसको करके रहो। वो कुछ भी हो, वो कोई भी आपकी हॉबी हो, कुछ हो, स्टार्ट करो। आज से स्टार्ट करो। वेट मत करो कि कोई आपको आके बोलेगा नहीं नहीं आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं नहीं आपको ये कर देना चाहिए। नहीं नहीं, खुद को बोलो कि हाँ मुझे ये काम आज से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने ये सोचा था कि मैंने वैसे लास्ट ईयर सोचा था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, बट वही लोग बोलते 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 होता है, कान में सुनाई देता है ना, तो कोई बंदा पीछे हटना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, चाहे जो भी हो मैं व्लॉगिंग करूँगी और वीडियोस बनाऊँगी। नहीं होगा मेरे से कुछ तो मैं सीख तो लूँगी ना कुछ, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कि हमें जो सही लगता है वो हमें करना चाहिए या हमें लोगों की बातें सुननी चाहिए कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ ये कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में।